प्रमाण कराया। मन मन मुस्कुराने वाली हवा दिखती नहीं लेकिन है, वो कहां है बनाने वाला? कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयान को, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। जो जीवित व्यक्ति है वो 2.5 अक्षर का जाप करते हैं। मरा हुआ व्यक्ति कभी 2.5 अक्षर का जाप नहीं करता। जो 2.5 अक्षर का जाप करता है समझ लेना वो जीवित है, और जो 2.5 अक्षर का जाप नहीं करता, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भैया जो 2.5 अक्षर का जाप करते हैं उनकी औषधि है हमारे पास, जो 2.5 अक्षर का जाप नहीं करते उनका दवाई हमारे पास नहीं है। हम तो कहे जो 2.5 अक्षर का जाप नहीं करते उनको अग्नि लगा देना चाहिए। 2.5 अक्षर है कौन से भाई, ये तो बता दो, अग्नि तो बाद में लगाना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ओ माता जी जोर से बोलना पड़ेगा, बहुत धीरे से बोलते हैं, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। राधे मतलब राधे। वो 2.5 अक्षर है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। वो 2.5 अक्षर है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जब तक है जी तब तक राम नाम पी, चला जाएगा जी तो का खाक पिएगा। कौन कहेगा? वो 2.5 अक्षर है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। जन्मता है तो रोता है, अगर निकालो तो देखो वो आता है। अक्षर बता दो, सो हम सो, श्वास लो तो बनता है सो हम। जो सो हो वो हम है, वो हम है सो हो, सो हम। जो आप में वो मुझ में है, जो मेरे में वो आप में है। ये 2.5 अक्षर है, बीज मंत्र। वो ढूंढता है कि मेरा जो जन्म दाने वाला जो है, ये तो संसारी पिता है, वो संसारी माता, इनके साथ तो 100 साल तक ही संबंध है। लेकिन वो जिसके साथ मेरा अनंत जन्मों का संबंध है वो है कहां? उनको खोजता है और नहीं दिखता तो रोता है। परिवार वाले कहते हैं कि हमारे कुल का दीपक आ गया है, हमारी सेवा करने वाला आ गया है, हमारा वंश आ गया है, हमारा लालन पालन करने वाला आ गया है। उसी प्रकार वह बालक का जन्म हुआ है, वह बालक इधर उधर ढूंढने लगा। वो ढूंढ रहा है किसको? जिसने मेरी माता के गर्भ में आकर के जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की हो, वो प्राण आधार है कहां? नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर ने कहा, ये किसको ढूंढ रहा है भाई? कृपाचार्य आदि को बुलाए कि प्रभु ये देख किसको रहा है? बोले तुम द्वारिका खबर भिजवाओ पहले। भगवान श्री कृष्ण को खबर भिजवाई गई। भगवान द्वारिका से आए इंद्रप्रस्थ, और भगवान के पास जैसे भगवान जैसे आए, कुर्ता धोती लगाए हुए, टोपी पहनाए, भगवान आ रहे हैं। भगवान की अनुपम झांकी। जैसे इस बालक के पास आए, बालक ने पहचान लिया, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ तारनहारे ओ जीवन प्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, प्रभु तुम बिन हमरा कोई नहीं। हे तारनहारे ओ जीवन प्यारे, तुम बिन हमरा कोई नहीं। भगवान को
वो बालक ने पहचान लिया है। उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। नामकरण संस्कार हो गया है और बड़ा आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारा आशीर्वाद दे करके द्वारिका चले हैं और द्वारिका जाकर के अर्जुन उनको पुनः छोड़ने के लिए पहुंचा है और पहुंच करके समय चलते जा रहा है। समय अपने गति से चलते जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, प्रतीक्षा करती नहीं। अगर उस समय का जिसने लाभ ले लिया उसको भला होता है, क्योंकि लाभ का उल्टा क्या होता है, बोलो ना। जिसने उस समय का लाभ ले लिया उसका भला हो जाता है। और जो लोग दया करते हैं, जो लोग अच्छे कार्य में दया करते हैं, दया धर्म का काम करते हैं, तो दया का उल्टा क्या होता है, जो दया करते हैं लोग उनको याद करते हैं, और जो इसका लाभ उठाते हैं सत्संग का, उनका तो लाभ का उल्टा भला होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। द्वारिका पहुंचे, अब कलयुग का आगमन होना ही है और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम को पहुंचे हैं। दुर्योधन निराश, अर्जुन जो है जिनके द्वारा दुर्योधन आदि पर विजय पाई हो, अर्जुन की आंखों के सामने यादवों का विनाश हो गया। भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम को गए, अर्जुन का तेज नष्ट हो गया। अर्जुन जब आए, पांडवों को खबर मिली कि हमारे जो तारणहारे हैं, जिनकी कृपा से हमारा इतना धन वैभव साम्राज्य हमको मिला, जब वो नहीं रहे तो हमको रहकर कोई फायदा नहीं है, हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुरंत अपने बालक को बुलाया है, परीक्षित को बुलाया और पांचों पांडवों ने कहा, बेटा आज से इस राजगद्दी के मालिक तुम हो, क्योंकि हमारे ठाकुर के बिना हमारा समय नहीं बीतता। जहां मेरे ठाकुर नहीं, आज के बाद ये राजपाट संभालो। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो छोटा हूं, इतना बड़ा राज कैसे संभालूं? बोले जो कुछ कार्य करना गोविंद को निर्भर होकर करना, कुछ अच्छा ही होगा। पूरा राजपाट परीक्षित के हाथ में दे दिए और जाते जाते बता दिए कि अतिथि सत्कार करना, कोई भी अपने घर निराश आए आपके घर से खुश होकर जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में रखा क्या है, दया करोगे वो तुमको याद करेगा, आपका किया कर्म आपको याद दिलाएगा महाराज। और क्या है जीवन में रखा क्या है, इसलिए बोले अगर कोई भी अपने शरण में आ जाए तो उसको शरण दे देना, अतिथि सत्कार करना, और तुमको राज्य मिला है अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करना। अगर उस सेवा का अवसर तुमको मिला है तो तुमको भी सेवा पूरी करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के वियोग में पांडवों ने भी अपने शरीर को त्याग दिया है। परीक्षित राजगद्दी पर बैठे हैं, राज सिंहासन संभाला है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अपने बूढ़े बुजुर्ग जो है उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा बना होना चाहिए। जो कुछ हो उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। जो अपने बड़े लोग हैं सम्मानीय, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए। उन्हीं के बदौलत आज जितना धन वैभव हमको प्राप्त हुआ है, उनके प्रति श्रद्धा, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जा सकता है। अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर राज सिंहासन पर बैठे कृपाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया है। कृपाचार्य जी के कृपा से राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ है और कालांतर में पुत्र हुए हैं, जन्मजय आदि 5 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम है जन्मजय। जब जिस पद पर अपने को योग्य मिल गया है उस पद का ससम्मान सेवा करना चाहिए। एक हमको एक सेवा तो मिली है, किसी का बेटा बनकर आए, किसी के भाई बनकर आए, किसी के पति बनकर आए, किसी के पिता बनकर आए,
किसी के दादा बनकर आए, एक सेवा तो मिली है, और उस सेवा हो जाने के बाद हमको यहां से चल जाना है। राजा परिचित ने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह लालन पालन किया है। जो भी उनके द्वार पर आया है निराश नहीं गया है, रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते राजा परिचित के द्वार से गए हैं। भैया ईटा रेती का मकान बना लेना मकान नहीं कहलाता। आपके घर में कितना सम्मान होता है, आप बोलते कैसे हैं, उसका नाम। स्त्री चाहे सर्वप्रथम, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो उस मकान को नरक का अड्डा बना दे। ईटा रेती का महल खड़ा कर लेना उसका नाम मकान नहीं है। आपके संस्कार ये सबसे बड़े मायने रखते हैं। हम यहां से जाएंगे तो आपके विचारधारा लेकर जाएंगे, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपके साथ बिताई गई यादें, वही याद लेकर हम जाएंगे और क्या जाएंगे। समय अनित्य है, समय अपने गति से चलते जाता है। राजा परिचित ने वैसे ही किया है। जब पुत्र बड़ा हुआ, जन्मेजय को राजगद्दी संभाल लायक हो गया, तो उसको भी राजभार देने लगा। अपने प्रजा को सेवा करने के लिए राजा परिचित सेवा करने अपना वेश बदल बदल कर जाते। सेवा करने नहीं देते, राजा से कौन सेवा करवाता, वेश बदल करके सेवा करते। इतना बड़ी कथा मिलती है राजा परिचित की। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अच्छे व्यक्ति से गलती भी हो जाती है। एक दिन राजा परिचित अपने बाबाओं के खजाने में गया। एक खजाना रखा हुआ था, खजाने में देखे कि बहुत सारे अलंकार, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे मुकुट रखे हुए हैं। एक मुकुट को उन्होंने अपने सिर पे रख लिया। दर्पण देखा तो बड़ा अच्छा दिखाई दिया और सिर पे लगा कि बोले आज बांध लेता हूं ना। और उस मुकुट को बांध करके, स्वर्ण जड़ित मुकुट को बांध करके राजा परिचित एक दिन सुदूर प्रांत के एक जंगल में गए, सुदूर प्रांत के एक वन में गए। वन में गए तो वन में जाकर के क्या देखा कि एक बैल और एक गौ माता है, और एक बाजू में काला पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उस बैल के पैर काटने के लिए उतावला है। पहले से 3 पैर वो काट चुका है और चौथा पैर काटने के लिए उतावला है। अवसर मिले तो मैं चौथा पैर भी काट डालूं। और ये बैल कोई और नहीं है, ये बैल है धर्म। अरे गौ माता और कोई नहीं है, धरती माता ही है, गौ माता। जब जब इस धरती पर पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता है, तब ये गौ माता जो है, ये पृथ्वी माता गौ का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है और भगवान से गुहार लगाती है, हाजिरी लगाती है। भगवान अब अति हो गई है ना, अब इसकी गति कर दीजिए। तो गौ माता जो है वो समझा रही है धर्म रूपी बैल को कि अरे चिंतित क्यों होते हो, जो होना है सो होगा। जो एक बात और बता दो माता, विशेष ध्यान देना, जो यहां नहीं है वह संसार का कोई दे नहीं सकता मेरे ठाकुर के अलावा। जो यहां नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, और यहां जो है वो कोई छीन नहीं सकता, और यहां नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। जब मुकुट बांध करके राजा परिचित गए, राजा परिचित ने देखा और जाकर के देखा कि बोले ये काला पुरुष कौन है। काला पुरुष के पास जाकर कहा अरे क्यों ये धर्म रूपी बैल के पैर क्यों काट रहे हो, क्यों उतावले हो, क्यों काट रहे हो। कलयुग ने देखा कि राजा परिचित आ रहे हैं, और राजा परिचित सज्जन व्यक्ति है, धर्मात्मा है, एक प्रकार से महात्मा है। गृहस्थ में रहकर भी संत बन सकते हो, गृहस्थ में रहकर भी संत बन सकते हो। सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ आश्रम है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक अच्छी सच्ची माता मिलती है, एक अच्छा पिता का व्यवहार मिलता है, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छी सुंदर पत्नी, एक अच्छा सुंदर पुत्र, अच्छा परिवार मिलता है। गृहस्थ आश्रम की सबने बड़ाई की है। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप संत सा जीवन व्यतीत कर सकते हो। इसके लिए बन जाने की जरूरत नहीं है। आपके संस्कारों में वो ताकत होना चाहिए, जड़ें मजबूत होना चाहिए, और आपने जो संकल्प कर लिया उसको पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए। आपका विश्वास कभी डगमगाना, आपने विश्वास खो दिया तो समझ लीजिए सब खो दिया। धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, वो मिल जाएगा। लेकिन आपने विश्वास खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। देखा कि राजा परीक्षित आ रहे हैं, अब मुझे दंड देंगे। कलयुग ने तुरंत जाकर के राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और पूर्वज बता के गए थे कि जो कोई अपनी शरण में आएगा क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। राजा परीक्षित ने उसको क्षमा कर दिया और कहा, बोले तू कौन है? बोले महाराज जी मैं कलयुग हूं। जिस दिन से भगवान गोविंद अपने धाम को गए हैं उस दिन से मैं प्रतीक्षारत हूं, मेरा युग आना है और मुझे पूरे 4,32,000 वर्ष यहां पर व्यतीत करना है। मैं चाहूं कि कब कब यहां पर कलयुग आवे, लेकिन तुम्हारे जैसे धर्मात्मा आज है इसलिए इतना कलयुग, मेरा तलवार ही नहीं चल रही है, मेरी तलवार ही नहीं चल रही है। क्योंकि आप जैसे सज्जन पुरुष, धर्मात्मा पुरुष जब तक रहेंगे मेरा वहां पर प्रभाव नहीं होगा, और जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होंगे वहां मेरा प्रभाव सहज रूप से हो जाएगा। इसलिए बोले कलयुग तेरे को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, चल जाए यहां से। बोले महाराज जाऊं कहां? तो महाराज परीक्षित ने कहा, धूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मम चतुर्विधा। कलयुग तेरा वास जुए में होगा, धृत क्रीड़ा में होगा। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि सच्चाई के साथ होता तो धर्मराज युधिष्ठिर जीत नहीं जाते। पर स्त्री गमन, किसी भी प्राणी की हिंसा, कलयुग तुम्हारे ये स्थान है जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर जुआ खेलते हो, जहां सुरापान हो, इस जगह तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ना तो जुआ खेलते हैं, ना ताश खेलते हैं, ना शराब पीते हैं, ना वेश्यागमन करते हैं और ना हिंसा करते हैं। ये तो है नहीं। बोले ये तो सब अशुद्ध जगह, सब गंदी जगह है। अच्छी जगह दे दो ना, थोड़ी सी अच्छी जगह। राजा परीक्षित के मुखारबिंद से निकल गया, धातुनाम अस्मिन कांचनम। जाओ कलयुग तुम्हारा सोने में वास होगा, धातु में वास होगा। कलयुग बड़ा खुश हुआ क्योंकि राजा परीक्षित के ऊपर प्रभाव होगा, और जब राजा के ऊपर प्रभाव होगा तो फिर प्रजा तो जैसे राजा वैसे उनकी प्रजा। सूक्ष्म रूप से कलयुग ने जो मुकुट था वो मुकुट जरासंध का था। कहते जैसे खाए अन्न तैसे होवे मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। जरासंध के मुकुट में सूक्ष्म रूप से कलयुग बैठ गया। जैसे राजा परीक्षित वहां से जाने लगे, राजा परीक्षित ने देखा कि एक ऋषि जो है ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। जानते हैं ध्यान अवस्था में बैठे हैं, लेकिन परीक्षित को प्यास लगी है, पानी पीना है, और आजू बाजू कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। राजा परीक्षित ने देखा कि समीक ऋषि बैठे हैं, आवाज लगाई, है मुनिवर मुझे जल दे, मुनिवर मैं बहुत प्यासा हूं मुझे जल दे। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में हो ना
उनकी तपस्या को कभी भंग नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्रतीक्षा करना चाहिए और नहीं हो सके तो वहां से थोड़ी देर बाद आना चाहिए। किसी की साधना को भंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कामदेव की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान शिव की तपस्या करने भंग करने के लिए कामदेव पहुंचा था, लेकिन जाकर के भस्म हो गए। किसी की साधना को भंग नहीं करना चाहिए। अब जब देखा कि जल नहीं दे रहे तो क्रोध आ गया।